सूर्य हमें हर सुबह एक बहुत गहरी सीख देकर जाते हैं दोस्तों, कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उगना हमें ही पड़ता है, चमकना हमें ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी रोशनी पर भरोसा रखता है वो परिस्थितियों के अंधेरे में ज्यादा देर तक नहीं रहता। और आज का यह मासिक राशिफल भी ठीक वैसी ही रोशनी देने वाला है। आज हम विस्तार से बात करेंगे मेष राशि एरीज मार्च 2026 के बारे में। दोस्तों, मैं यहां न तो आपको बेवजह डराने आया हूं और न ही झूठी उम्मीदें देने। मैं आपको बताने आया हूं ग्रहों की सटीक स्थिति, उनका प्रभाव, उनकी चाल, उनकी दृष्टि और वो कैसे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, व्यापार, धन, मानसिक स्थिति, सब कुछ। यह विश्लेषण जन्म राशि / चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली अलग हो सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए मार्च 2026 का विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं। ग्रह स्थिति मार्च 2026 मेष राशि। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में केतु, एकादश भाव में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, राहु, द्वादश भाव में शनि, 7.5 का पहला चरण, शुक्र द्वादश भाव में और 26 मार्च को प्रथम भाव में गोचर। औनाबिया और माठ। बृहस्पति वक्री से मार्गी 15 मार्च। सूर्य राशि परिवर्तन 12वें भाव में प्रवेश। द्वादश शेष वो मारता। शुक्र का प्रथम भाव में गोचर। अब इन सबका प्रभाव एक एक करके समझते हैं। स्वास्थ्य मार्च में कैसी रहेगी आपकी सेहत। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल बैठे हैं 11वें भाव में, लाभ स्थान में। यह एक सकारात्मक संकेत है। आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, आपके अंदर लड़ने की ताकत रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, 15 मार्च के बाद सूर्य 12वें भाव में जाएंगे और शनि पहले से वहां मौजूद हैं। इसका प्रभाव क्या होगा। पेट से जुड़ी समस्या, एसिडिटी, बाहर का खाना खाने से इंफेक्शन, गैस, अपच, नींद की कमी, आंखों में ड्राइनेस, पैरों / एंकल में हल्का दर्द, ज्यादा ट्रैवल से थकान। खासकर 15 मार्च के बाद खान पान में सावधानी रखें। बाकी गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन 7.5 ही चल रही है, तो मानसिक थकान और ओवर थिंकिंग से बचना होगा। शिक्षा, छात्रों के लिए बड़ा महीना। पंचम भाव में केतु। यह स्थिति क्या करती है। केतु मन को भटकाता है। आप पढ़ रहे हैं BA, BCom, CA, UPSC, कोई भी कोर्स, लेकिन अचानक मन कहेगा क्या मैं सही जगह हूं, कोचिंग बदल लूं, कुछ और कर लूं। यह अस्थिरता रहेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, 15 मार्च से पहले सूर्य पंचम भाव को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। 15 मार्च से पहले अगर परीक्षा है, शानदार समय। 15 मार्च के बाद कंसंट्रेशन थोड़ा गिर सकता है। तो सलाह, जो भी बड़ा काम है पढ़ाई से जुड़ा, 15 मार्च से पहले निपटा लें। प्रेम जीवन 70% अच्छा, 30% सावधानी। पंचम भाव प्रेम का है, वहीं बैठे हैं केतु और राहु की दृष्टि भी है। यह स्थिति क्या करती है। अचानक छोटी बात पर गलतफहमी, बिना सोचे बोल देना, इमोशनल रिएक्शन, पार्टनर का गुस्सा बढ़ना। लेकिन मंगल और सूर्य की दृष्टि भी है, तो आकर्षण बना रहेगा। सलाह, शब्दों पर कंट्रोल रखें, तुरंत रिएक्ट ना करें, अहंकार से बचें। अगर आपने संयम रखा तो 70% समय संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 12वें भाव में उच्च के हैं। यह अच्छा संकेत है। लेकिन 12वां भाव अलगाव भी दर्शाता है। क्या हो सकता है। कुछ दिन दूरी, वैचारिक मतभेद, कुछ दिन बाद कम होना, लेकिन गंभीर समस्या नहीं। 26 मार्च के बाद शुक्र प्रथम भाव में आएंगे, तब संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। घूमने फिरने के योग, नई प्लानिंग, भाग्य। 11 मार्च के बाद बड़ा परिवर्तन। बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी होंगे और उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पर। इसका अर्थ रुके काम शुरू,
शुभ कार्य संभव, निवेश के योग, नए अवसर, आत्मविश्वास में वृद्धि। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, 11 मार्च के बाद बेहतर समय। करियर, मेहनत का समय। 10वें भाव के स्वामी शनि हैं, शनि 12वें भाव में। 7.5 का पहला चरण। यह समय क्या कहता है? काम ज्यादा, जिम्मेदारी ज्यादा, संतोष कम, सुकून कम। लेकिन याद रखिए, शनि सिखाते हैं अनुशासन, सब्र, कर्म। वाणी पर नियंत्रण रखें, बहस से बचें, जॉब छोड़ने का फैसला जल्दबाजी में न लें। यह समय आपको मजबूत बना रहा है। व्यवसाय, शानदार संकेत। 11वें भाव में 4 ग्रह, लाभ स्थान सक्रिय। व्यापार में फायदा, नए कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग से लाभ, इनकम के नए स्रोत। हां, खर्च भी होंगे, लेकिन लाभ अधिक रहेगा। संक्षेप में, मार्च 2026। स्वास्थ्य अच्छा, लेकिन 15 के बाद सावधानी। शिक्षा, 15 से पहले शानदार। प्रेम, भावनात्मक संतुलन जरूरी। विवाह, सामान्य उतार चढ़ाव। भाग्य, 11 मार्च के बाद प्रबल। करियर, मेहनत और सब्र। व्यापार, लाभदायक उपाय। क्या करें? रोज सूर्य को जल अर्पित करें। शनि बीज मंत्र 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों, याद रखिए, ग्रह दिशा देते हैं, निर्णय हम लेते हैं। मार्च 2026 आपको मजबूत बनाना है। घबराने का नहीं, सजग रहने का समय है। अगर आपको यह विस्तृत राशिफल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ग्रह आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास और आपके कर्म आपकी मंजिल तय करते हैं। मार्च 2026 का यह महीना मेष राशि वालों के लिए एक जागृति का समय है। यह महीना आपको भीतर से झकझोर सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप कहां खड़े हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और आगे आपको क्या चुनना है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक हलचल चल रही होती है। यही वह महीना है जब आपको अपने भीतर की उस आवाज को सुनना होगा। यदि करियर में दबाव है तो उसे बोझ मत समझिए, उसे अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर समझिए। यदि रिश्तों में हल्की गलतफहमियां हैं तो उन्हें टूटने की शुरुआत मत समझिए, बल्कि संवाद की जरूरत समझिए। यदि स्वास्थ्य में थोड़ी थकान है तो उसे कमजोरी मत मानिए, बल्कि अपने शरीर का संकेत समझिए कि अब संतुलन जरूरी है। यह महीना आपको सिखा रहा है कि जल्दबाजी और अधीरता से नहीं, बल्कि संयम और स्पष्ट सोच से निर्णय लेने हैं। खासकर 11 मार्च के बाद जब भाग्य का साथ मजबूत होगा, तब आप महसूस करेंगे कि जो रुकावटें थीं वे धीरे धीरे हट रही हैं। लेकिन याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म मजबूत हों। इसलिए इस महीने अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाइए, समय का सही उपयोग कीजिए, अनावश्यक विवादों से दूर रहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। सोशल मीडिया, बेवजह की तुलना, दूसरों की सफलता देखकर निराश होना, इन सबसे बचिए। यह आपका व्यक्तिगत विकास का समय है। आध्यात्मिक रूप से भी यह महीना आपको आगे बढ़ा सकता है। ध्यान, मंत्र जाप, सूर्य को अर्घ्य और नियमित प्रार्थना आपके मन को स्थिर बनाएंगे। आर्थिक मामलों में समझदारी से कदम उठाइए, लालच में आकर कोई बड़ा जोखिम न लें, लेकिन सही अवसर दिखे तो डरें भी नहीं। रिश्तों में ईगो छोड़कर प्रेम को महत्व दीजिए। परिवार के साथ समय बिताइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ खुलकर संवाद कीजिए। छात्रों के लिए यह आत्मविश्वास बढ़ाने का समय है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह अपनी योग्यता साबित करने का महीना है। शिकायत कम, प्रदर्शन अधिक। व्यापारियों के लिए यह नेटवर्क बढ़ाने और नई रणनीति बनाने का सही समय है। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको यह सिखाने आया है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी हुई है। आप मेष राशि वाले हैं, अग्नि तत्व की राशि। साहस आपकी पहचान है, नेतृत्व आपकी प्रवृत्ति है और हार मानना आपकी आदत नहीं है। इसलिए चाहे परिस्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे, याद रखिए आप उससे बड़े हैं। यह महीना आपके आत्मबल की परीक्षा है और अगर आपने धैर्य, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास बनाए रखा तो यही महीना आपके आने वाले समय की मजबूत नींव रख देगा। इसलिए डरिए मत, रुकिए मत, टूटिए मत। बस सीखिए, संभलिए और आगे बढ़ते रहिए। ग्रह आपके साथ हैं,
ईश्वर की कृपा आपके साथ है, और अगर आपका आत्मविश्वास आपके साथ है तो कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। यही संदेश है इस महीने का। जागरूक रहो, संयमित रहो और अपने कर्म पर विश्वास रखो।